Question number 3. Identify Indian noble literates and write their names in the blanks. हमें जो है वो इंडिया के यानी कि इंडियन नोबल लिटरेट यानी किन्होंने कौन कौन सी अवार्ड नोबल प्राइज जीते हैं किस किस फील्ड में, तो उसके बारे में हमें लिखना है। ब्रैकेट के अंदर हमारा आंसर दिया ही है तो हमें यहाँ लिखना है। खाली जगह वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1930। तो इनको तो आप जानते ही हो, तो यहाँ क्या आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर सेकंड में भी आप जानते हो, फिगर के ऊपर से हमें पहचान नहीं है, तो मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर पीस इन 1979। एंड थर्ड है खाली जगह वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर फिजिशियन इन 1983। तो कौन है ये, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। एंड 4 नंबर है खाली जगह वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर साइकोलॉजी यानी मेडिसिन कोड इन 1968। इन्हें साइकोलॉजी मेडिसिन कोड के लिए जो है वो नोबल प्राइज मिला था और ये हैं हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट 5th नंबर है वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 1998। तो 1998 में इन्हें इकोनॉमिक्स के लिए नोबल प्राइज मिला था। इनका नाम है अमर्त्य सेन। फिर है खाली जगह वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर फिजिशियन इन 1930। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन द नोबल प्राइज। ये इंडिया के पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिशियन के लिए इन्हें जो 1930 में नोबल प्राइज दिया गया था, और ये है सीवी रमन। एंड लास्ट है वेंकट रमन रामकृष्णन वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 2009। इन्हें 2009 में जो है वो केमिस्ट्री के लिए नोबल प्राइज दिया गया था। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 3 का ए कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 3 का 2 मैच द कॉलम। अब हमें यहाँ मैच द फॉलोइंग लिखना है। मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी, राइट द करेक्ट नंबर ऑफ कॉलम ए एंड बॉक्सेस गिवन इन द कॉलम ए। शांति निकेतन, बौद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, ज़ोरोस्ट्रिज्म, ब्रह्मो समाज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर मुस्लिम लीग, दीन इलाही, फिर रामकृष्णन मिशन, आर्य समाज एंड रेड क्रॉस। तो यहाँ जो है हमें कुछ रिलीजियंस के बारे में भी दिए हैं और किसने कौन कौन सी चीज़ की स्थापना की है, नींव डाली है, उसके बारे में दिया है। और यहाँ हमें जो है वो आंसर दिया है, गुरु नानक, अकबर, जोरोस्टर, फिर जैन हेनरी दनंत, रविंद्रनाथ टैगोर, नवाब सलीमुल्लाह खान, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान, फिर जेजेस क्रिस्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय एंड गौतम बुद्ध। तो सबसे पहले शांति निकेतन। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। फिर है बुद्धिज्म, तो गौतम बुद्ध, ये तो सभी को खबर है ना। फिर है क्रिस्टिज्म, तो जीसस क्रिस्ट, इसमें क्या आएगा, जीसस क्रिस्ट। फिर है सिखिज्म, सिख का क्या आएगा, गुरु नानक। सिख धर्म की इजाद किसने की थी, तो गुरु नानक ने की थी। और जोरोस्ट्रिज्म, तो जोरोस्टर। फिर ब्रह्मो समाज की नींव जो है वो राजा राम मोहन राय ने डाली थी। और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो सर सैयद अहमद खान। और मुस्लिम लीग में आएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। फिर दीन इलाही में आएगा अकबर।
एंड रामकृष्णन मिशन, तो रामकृष्णन मिशन में आएगा स्वामी विवेकानंद। एंड आर्य समाज में आएगा 11th में आर्य समाज में आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड लास्ट में रेड क्रॉस में आएगा जैन हेनरी डंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का सी, राइट द करेक्ट नेम्स ऑफ न्यू वंडर्स ऑफ वर्ल्ड बिलो ईच पिक्चर। हमें पिक्चर देख के हमें बताना है कि ये कौन सा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। फर्स्ट है, सेकंड में आप जानते ही हो ताजमहल है। फर्स्ट में क्या है, मच्चू पिच्चू, यानी पेरू में आया ये मच्चू पिच्चू है। फिर सेकंड में है ताजमहल, जो इंडिया के अंदर 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है। फिर थर्ड में है कोलोजम, यानी इटली, ये कोलोजम इटली में आया हुआ है। और ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आप इसको जानते ही हो। और 5th नंबर में है क्रिस्ट द रेडमायर, जो ब्राज़ील में आया हुआ है। एंड लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है, 6th नंबर है चाइनीज़ इट्ज़ा, यानी जो मेक्सिको में है। चाइनीज़ इट्ज़ा, ये जो मेक्सिको में है। एंड इसके बाद 7 नंबर में है पेट्रा, जो जॉर्डन में आया हुआ है। तो इसके अंदर क्वेश्चन 3 की जो सी में है, इसमें हमें सम पिक्चर्स दी गई होंगी और उसके बाद ब्रैकेट में दिया होगा आंसर, तो वो हमें पहचान कर इसमें फिलअप करना है। ओके, आंसर यहाँ है, तो ये इसी के ऊपर से आपको पिक्चर्स फिलअप करना है पेपर में। एंड क्वेश्चन 3 का डी, मैच द फॉलोइंग है, जिसमें सिटीज़ और उसके लोकेशंस के बारे में दिया है, तो वो हमें पेयर करना है। तो कॉलम ए है, ए में सिटीज़ दिए हैं, तो रेड स्क्वायर, ग्रेट बैरियर रीफ, एफिल टावर, विक्टोरिया फॉल्स, मर्डेका प्लेस, ब्रिज ऑफ साइन, फिर वाटिकन एंड ग्रैंड सेनियन, फिर पेंटागन, फिर बहुहास, फिर बकिंगम प्लेस एंड लास्ट है काबा। तो यहाँ हमें बी में जो है वो आंसर दिया है। ये चीज़ कहाँ कहाँ कौन से लोकेशंस में आई है, तो ज़म्बिया, जकार्ता इंडोनेशिया, रोम इटली, मॉस्को रशिया, वॉशिंगटन यूएसए, लंदन यूके ऑस्ट्रेलिया, फिर ड्रेज़न जर्मनी, पेरिस फ्रांस, वेनिस इटली, फिर मक्का सऊदी अरेबिया एंड एरिज़ोना यूएसए। अब जो है वो हमें यहाँ आंसर मैंने फिलअप कर दिया है, आप देख लो। फर्स्ट में है रेड स्क्वायर, तो रेड स्क्वायर कहाँ आया है, तो मॉस्को रशिया में आया है। फिर है ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ में ऑस्ट्रेलिया आएगा। एंड एफिल टावर तो आप खबर ही है, पेरिस। विक्टोरिया फॉल्स, तो इसमें ज़म्बिया। फिर है मेरडेका प्लेस जो जकार्ता इंडोनेशिया में आया हुआ है। फिर है ब्रिज ऑफ साइट, तो ब्रिज ऑफ साइट में आएगा वेनिस इटली। एंड वाटिकन में आएगा रोम इटली। फिर ग्रैंड सेनियन, तो ग्रैंड सेनियन एरिज़ोना यूएसए में है। एंड पेंटागन में वॉशिंगटन यूएसए आएगा। एंड बहुअस में आएगा ड्रेज़न जर्मनी। एंड बकिंगम प्लेस लंदन में है यूके। एंड लास्ट काबा में हमारा आएगा मक्का, जो सऊदी अरेबिया में है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम। इसमें भी मैच द फॉलोइंग ही लिखना है, लेकिन इसमें टाउन्स और मेन इंडस्ट्रीज दिया गया है। तो फर्स्ट ए में जो है वो हमें टाउन दे दिया गया है, कौन कौन से शहर में है, और मेन्स इंडस्ट्री, और ये शहर के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में दिया है। फर्स्ट है लियोन यानी फ्रांस, फिर है मैनचेस्टर यूके, तेहरान ईरान, फिर वेलिंगटन तो न्यूजीलैंड, हवाना क्यूबा, फिर है डेट्रियट यानी यूएसए, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, हॉलीवुड यूएसए, एंड एबेंडन यानी ईरान, और जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, एंड कैम्ब्रेली साउथ अफ्रीका, एंड ढाका बांग्लादेश। तो इन कंट्रीज़ के नाम दिए, टाउन्स के नाम दिए हैं। अब इसमें मेन इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, वो लोग कौन कौन सा काम करते हैं वो यहाँ दिया है। देखो, मिल्क प्रोडक्ट्स, वॉचेस, गोल्ड मेन्स, सिल्क टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, कारपेट, फ्लेम्स, डायमंड मेन्स, फिर टेक्सटाइल, शुगर, जूट एंड ऑयल रिफाइनरीज। तो अब हमें जो है वो राइट आंसर फिलअप करना है। फर्स्ट में आएगा 4 नंबर ऑटोमोबाइल्स। तो यानी लियोन से हमें, फ्रांस से हमें ऑटोमोबाइल्स, फ्रांस के अंदर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है। फिर सेकंड में आएगा 9 नंबर मैनचेस्टर यूके में आया हुआ है, तो वहाँ जो है वो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ है। फिर तेहरान ईरान के अंदर जो है कारपेट बनता है, तो ईरान में कारपेट की इंडस्ट्रीज़ है। फिर 4 नंबर में वेल्टिंगटन यानी न्यूजीलैंड में है, तो न्यूजीलैंड में 4 नंबर में आएगा 1, जहाँ मिल्क प्रोडक्ट्स है यानी कि मिल्क की सारी चीज़ें बनती हैं। फिर हवाना क्यूबा, हवाना के अंदर जो है वो शुगर इंडस्ट्रीज़ है। और डेट्रियट यूएसए में ऑटोमोबाइल। सेवन नंबर में 2 आएगा वॉचेस, तो जिनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड से जो है वो स्विट्ज़रलैंड में वॉच की इंडस्ट्रीज़ है। एंड 8 नंबर में 7 आएगा फिल्म्स, हॉलीवुड जो है वो यूएसए में है, यूएसए का टाउन है और वहाँ जो है वो फिल्म बनती है। 9 नंबर में ऑयल रिफाइन्स आएगा, 10 नंबर में गोल्ड मेन्स आएगा, 11 में 8 नंबर आएगा डायमंड मेन्स। एंड ढाका में जो है वो बांग्लादेश में आया है, ढाका में क्या बनता है, मलमल जूट, है ना। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो क्वेश्चन 4 का ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का बी। मैच द कॉलम ए जिसमें नेम ऑफ डिजीज है और बी में पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इफेक्टेड बाय द, यानी कि सेकंड में जो है वो द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी का है। फर्स्ट अस्थमा, पोलियो, यानी कि ये बीमारियां दी गई हैं और ये बॉडी के कौन से पार्ट में होती है ये बताना है हमें। फर्स्ट है अस्थमा, सेकंड है पोलियो, थर्ड है कैटरेक्ट, फिर ड्रीमेटिटीज, फिर डायबिटीज़, टॉन्सिल्स, डिफेथरिया, फिर है पेरिया, फिर जॉन्डिस, फिर ल्यूकेमिया, पैरालाइज एंड टाइफॉइड। तो ये बीमारियों के नाम हैं
अब ये शरीर के कौन से अंग में होती है वो हमें यहाँ फिलअप करना है। पैनक्रीज, जर्म्स, लंग्स, ब्लड, इंटेस्टाइन्स, लेग्स एंड nervous system, liver, eyes, throat, tonsils, skin। तो अब जो है वो फर्स्ट में आएगा अस्थमा, तो इसमें आएगा लंग्स की बीमारी जो है वो अस्थमा की बीमारी जो है वो लंग्स में होती है। फिर सेकंड में आएगा पोलियो में आएगा पोलियो में आएगा लेग्स एंड नर्वस सिस्टम। फिर थर्ड में आएगा 9 नंबर यानी आइज। फिर फोर्थ में आएगा 12 यानी स्किन। फिफ्थ में डायबिटीज, तो डायबिटीज पैनक्रीज में होती है। फिर 6 में टॉन्सिल्स यानी 11, तो टॉन्सिल। फिर 7 में आएगा 10 थायराइड। 8 में 2 आएगा जर्म्स। 9th में जॉन्डिस, तो लीवर। और 10 में 4 नंबर आएगा ब्लड। और 11 में 7 नंबर आएगा ये नर्वस सिस्टम। एंड लास्ट में आएगा टाइफॉइड, तो ये इंटेस्टाइन्स में आंतों में होता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 का सी, मैच द फॉलोइंग इसमें भी है 2 पेयर्स। तो फर्स्ट है द पर्सन हु प्रेसिड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द राज्य सभा इज द। फिर सेकेंड है द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स ऑन। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज सेट अप इन। 4 है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन। फिर 5th है द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज। 6 है द चीफ इलेक्शंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द। एंड 7 नंबर है द चीफ confidential advisor to the president is the। फिर 8 नंबर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय द। तो और यहाँ बी में हमें दिया है डॉक्टर BR आम्बेडकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। 26 नवंबर 1949, इलेक्शन कमीशन 1946 एंड 26 जनवरी 1915। तो फर्स्ट में हमारा आंसर आएगा वाइस प्रेसिडेंट। सेकंड में हमारा आंसर आएगा 26 जनवरी इन 1915। थर्ड में हमारा आंसर आएगा 1946। 4 में हमारा आंसर आएगा 26 नवंबर 1949। 5th का हमारा आंसर आएगा BR आम्बेडकर। 6 का आंसर है प्रेसिडेंट। 7 का आंसर है प्राइम मिनिस्टर। एंड 8 का आंसर है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड क्वेश्चन 4 का D जो लास्ट हमारा है असाइनमेंट बुक का वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स, चूज द आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। हमें ब्रैकेट में जो है वो आंसर दिए हुए हैं, हमें यहाँ फिलअप करना है। A, swarm of insect, a volley of bullets, a shower of rain, a troop of horses, a range of hills, a kennel of dogs,
7 में आएगा कैरिक्लम्स, फिर ब्रूड, पील, फिर 9 में आएगा पील, 10 में आएगा क्लच, 11 में आएगा कोड, 12 में आएगा चेन, 13 में आएगा क्रेवन, 14 में आएगा फ्लाइट, 15 में आएगा लाइब्रेरी, 16 में आएगा फॉल, 17 में आएगा स्कूल, एंड 18 में आएगा शीप, एंड 19 में आएगा ऑर्केस्ट्रा, एंड लास्ट में आएगा बंडल। तो यहाँ जो है वो हमारा असाइनमेंट वर्क जनरल नॉलेज यानी जीके का कंप्लीट होता है। बेस्ट ऑफ लक।